नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली के चुनाव में भले ही अभी कुछ समय शेष है, लेकिन लगभग हर दल के दिग्गज और फायर ब्रांड नेता इस रण को विशेष बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज दिल्ली के रोहिणी में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने पीएम मोदी से असल में हिसाब मांगा था कि दिल्ली में कितना काम किया, उसकी जानकारी तो दे दो। तो फिर क्या था, आ गए प्रधानमंत्री सारा हिसाब किताब लेकर और पलटवार करते हुए कहा, दिल्ली में इस समय 75,000 करोड़ की योजनाओं को केंद्र सरकार चला रही है। लेकिन सिलसिला यहीं रुका नहीं, क्योंकि इस हिसाब के बाद मौजूदा दिल्ली सरकार को आपदा कहते हुए प्रधानमंत्री ने शीश महल का खर्चा भी दोहराया है और धीरे धीरे सारा धागा खोल कर रख दिया। तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभालते हुए कहा, प्रधानमंत्री 38 मिनट का भाषण देते हैं तो 29 मिनट दिल्ली सरकार को गाली देकर जाते हैं, अपना विजन साझा नहीं करते हैं। खैर, ये तो थी नेताओं की बात, पर समझ ये लीजिए कि दिल्ली में आपदा वर्सेस बीजेपी के सुशासन की लड़ाई शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर आधारित है ये रिपोर्ट, देखिए। दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। आम आदमी पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। दिल्ली में चुनावी तापमान बढ़ने लगा है। दिल्ली के चुनावी मैदान में पीएम मोदी की एंट्री हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में जापानी पार्क में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने केजरीवाल पर हमला बोला और केजरीवाल के हिसाब मांगने पर पीएम मोदी ने केंद्र की योजनाओं के बारे में गिनाया। पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों से कमल खिलाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली का विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। बीजेपी ही दिल्ली को दुनिया की सबसे बेहतर राजधानी बना सकती है। एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा, अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। पीएम मोदी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में आपदा सरकार ने सिर्फ शीश महल बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार आई तो दिल्ली में जो भी योजनाएं चल रही हैं, वहां से बेईमान लोगों को हटाकर ईमानदार लोगों को बचाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह से राज्य की सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसीलिए अब दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं, तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। वहीं पीएम के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी सिर्फ दिल्ली सरकार को गालियां दे रहे हैं। पीएम मोदी से दिल्ली देहात के लोग पुराने वादों का हिसाब मांग रहे हैं।
केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 को लागू नहीं किया गया, जिसके कारण दिल्ली का विकास रुका है। केजरीवाल ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 81 और 82 को रद्द क्यों नहीं किया जाता है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ती बहुत है, ये आज के उद्घाटन उन लोगों को जवाब है इस बात का कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। मैं मनीष जी, संजय जी, सतेंद्र जैन जी, हमारी पार्टी के सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए। हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। जाहिर है दिल्ली का सियासी तापमान तेजी से बदलता जा रहा है। नेताओं में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। पीएम मोदी लगातार केजरीवाल सरकार को आपदा वाली सरकार बताने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं, तो पीएम के हमलों पर केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में मुद्दों की सियासत छोड़कर सिर्फ राजनीति कर रही है। न्यूज़ इंडिया। तो चलिए, मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। तारुफ मैं आपको करवाती हूँ। नितेश चौरसिया जी हैं आम आदमी पार्टी से, रत्नाकर सिंह बीजेपी से जुड़े हमारे साथ में, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर चयानिका उनियाल जी जुड़ी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ में। रुद्र प्रताप सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, नवीन दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत स्वागत। और स्वागत से के साथ ही सबसे पहला सवाल बीजेपी से मैं करूंगी। रत्नाकर सिंह जी जुड़े हमारे साथ में। रत्नाकर जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब शीश महल का जिक्र करने लग गए हैं और एक विशेष दल को आपदा तक बुलाने लग गए हैं, क्या चुनाव के बाद प्रधानमंत्री अपने इन बयानों से और पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के चेहरे से मुकरेंगे तो नहीं? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, पूजा मोहन पांडे मेरा नाम है सर। जी पूजा जी ही बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। देखिए पूजा जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से जब जवाब मांगा जा रहा है कि अपने पिछले 10 साल के कार्यों का हिसाब दे दीजिए, जिस दिल्ली की जनता ने आपको इतना ऐतिहासिक मैंडेट से जिताया था, उस दिल्ली की जनता के लिए आपने क्या काम किया, ये जवाब दीजिए। लेकिन परिस्थिति ऐसी कि यह आरोप की बुनियाद पे जन्मी हुई है पार्टी, राजनीतिक पार्टी, और सिर्फ आरोप की राजनीति करना जानती है और आरोप लगाना जानती है, क्योंकि ये आरोप लगाएंगे और वो भी झूठे बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। आपने क्या काम किया? आप दिल्ली की जनता के पास जाइए, बताइए कि हमने क्या किया है। आपने बहुत सारे वादे किए थे, आपने बोला था कि हम यमुना साफ कर देंगे, आपने यमुना को और प्रदूषित कर दिया। आपने कहा था कि हम स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, आज दिल्ली जो है विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में एक है। इस तरह के तमाम वादे जो है इन्होंने किए थे, बहुत सारी लंबी फहरिस्त है मेरे पास इनके वादों की, जो इन्होंने पूरा नहीं किए। आज चुनाव के समय दिल्ली जब आज तो पीसी के दौरान अरविंद केजरीवाल आपके 2020 के वादों का जिक्र कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल, हाँ, केंद्र की सरकार जो है वहां पे अनवरत काम करती आ रही है। आपने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि 75,000 करोड़ का जो है काम दिल्ली में हमारा चल रहा है। केंद्र की सरकार की योजनाएं वहां पे क्रियान्वित हैं। तो ये काम हमने दिल्ली के विकास के लिए किया है। हम कोई झूठा वादा नहीं करते। हमने जो वादा जहां पे भी जिस राज्य में किया उस राज्य को पूरा करते हैं, और ये देश की जनता जानती है। लेकिन यही केजरीवाल को फर्जीवाल के नाम से दिल्ली की जनता जानने लगी है और पहचानने लगी है, क्योंकि यह वादा करते हैं, ये तमाम ऐसे वादे करते हैं कि 21,000 रुपए माताओं बहनों को देंगे। आप इनसे पूछ लीजिए, अभी तो आपकी सरकार है और आचार संहिता भी लागू नहीं हुआ है। आप लागू कर दीजिए, विशेष सत्र बुलाइए विधानसभा में और पारित कर दीजिए कि 21 मिलेंगे। लेकिन इनकी ही सरकार, यह अखबार में इश्तिहार आता है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। तो अपने किस तरह से झूठ का पुलिंदा
ये जो है दिल्ली की जनता को देते आ रहे हैं, वो बताना नितांत आवश्यक है। हमने जो काम किया है वो दिल्ली की जनता देख रही है और दिल्ली की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जनहित के लिए काम करती है, राष्ट्र हित के लिए काम करती है। यहाँ पे एक आदमी का वर्चस्व नहीं है इस पार्टी में। यह पार्टी कमल के फूल के निशान पे चुनाव लड़ती है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कोई अतिशी और कोई मनीष सिसोदिया के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। इससे आप समझ सकती हैं कि वहाँ पे वन मैन शो है और वन मैन डिसीजन होता है। यहाँ पे संगठन ज्यादा विशेष अंतर नहीं है सर, वहाँ पर 1 मैन है, यहाँ पर 2 मैन है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रही हैं। मैं आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, कहीं पे भी अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो वहां हमने बीजेपी की नीतियां जो हैं, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उन नीतियों का लाभ कितना मिला है, ठीक है, उसके आधार पे हमने लड़ाई लड़ी है। हम चुनाव में जाते हैं उसके आधार पे, हम किसी के चेहरे पे चुनाव में नहीं जाते, हम कमल के फूल के निशान पे ठीक है सर, इस पर भी आऊंगी, पोस्टर का भी जिक्र भी करूंगी, दिल्ली पटा पड़ा है। चलिए नितेश चौरसिया जी आपके पास आ रही हूँ, क्या कर रहे हैं, अपना काम कहीं नहीं गिनाते हैं, कितना आप पानी पी के गाली दीजिएगा बीजेपी को। रत्नाकर जी कह रहे हैं काम भी गिनाइए, जनता के पास जाइए, भरोसा लेकर आइए। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और जितने वरिष्ठ पैनलिस्ट बैठे हुए सबको मेरा नमन है, नमस्कार है। मैं विशेष तौर से पुनः आपके चैनल के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आपके माध्यम से ही सही भाजपा वाले जनता के बीच जा रहे हैं, कम से कम कुछ मुद्दों पे चर्चा तो कर रहे हैं। अच्छी बात तो ये है सबसे सकारात्मक राजनीति की कि कम से कम अस्पताल और शिक्षा पे बात हो रही है। नहीं तो यही प्रधानमंत्री को मुझे याद आता है जब ट्रंप आए थे गुजरात में, जाकर 35 साल सरकार चलाई थी, सारे पर्दे लगा के गए थे जिस रास्ते से रूट बने थे, मुझे शर्म आ रही थी उसमें। और अभी कुछ समय पहले इस देश में दिल्ली के धड़कन में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें विश्व स्तर से लोग आए, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है एमसीडी में हमारी सरकार, दिल्ली सरकार, हमारी सरकार एक भी पर्दे से ढकने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे ज्यादा हमें विश्व स्तरीय क्या चाहिए। ट्रंप की वाइफ आती है दिल्ली में, आती है और दिल्ली में कहती है सरकारी अस्पताल देखना है। अरे दिल्ली वासियों को इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी जहां 22 राज्यों में भाजपा की सरकार हो और वो दिल्ली के स्कूल देखने आते हैं। विदेशों के कई सारे अलग अलग अधिकारी, अलग अलग वहां के प्रतिनिधि मंडल दिल्ली आते हैं, वहां के अस्पताल देखते हैं, यहाँ के अस्पताल देखते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझे बताने की ये जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी को राजनीति गाली देने के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। मैं क्या डाटा गिनवाता हूँ, अगर हम विकास को प्राथमिकता नहीं रखते तो आज जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी आए और दिल्ली में मेट्रो का उद्घाटन हुआ, एक्सटेंशन हुआ, आप मुझे बताइए मेट्रो में क्यों नहीं पता कि आधी 50-50 दिल्ली सरकार का भी योगदान है। दिल्ली में 10 साल पहले 193 किलोमीटर की मेट्रो की का विस्तारन था, आज पिछले 10 सालों में 200 किलोमीटर ऐड ऑन हुआ है उसमें। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 250 किलोमीटर अभी ऑन द वे है, प्रोग्रेस में है, जल्दी ये जनता को सौंप दिए जाएंगे। ये हमारे काम करने की प्रणाली है, हम किस स्तर से ठीक है। चयानिका जी के पास रत्नाकर जी आऊंगी, सारा समय अब आप ही को दे दूंगी, फिर बाकी गेस्ट रह जाएंगे ना ब्रेक से पहले। चयानिका जी के पास अभी जाने दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आ रही हूं मैं आपके पास। बहुत सवाल हैं, मेनली आपसे और आम आदमी पार्टी से ही हैं और कांग्रेस से भी हैं। चयानिका जी मैं आपके पास आऊंगी। सब काम तो बीजेपी ने कर दिया, 75 करोड़ का आज प्रधानमंत्री बता गए काम कर रहे हैं, और आधा काम आम आदमी पार्टी कर रही है, G20 से लेकर के अस्पताल, स्कूल और इसके अलावा मेट्रो जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री कर गए हैं उसका भी काम आम आदमी पार्टी ने किया। तो फिर कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस क्या बोल करके वोट मांगेगी? देखिए पूजा जी, ऐसा है कि जहां तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी का सवाल है, पूजा जी इको है मेरी आवाज में, उसको ठीक करवाइएगा। एक बार चयानिका जी को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिएगा। चयानिका जी तब तक आप बोलिए, एक बार अपना वर्डिक्ट दे दीजिए, उसके बाद ठीक करवाते हैं। अभी ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। झूठ बोलने के नाम पे अगर आप देखें तो अगर कंपटीशन चल रहा है तो बीजेपी वर्सेस आप ही चल रहा है।
अभी देखिए मोदी जी ने आज अभी भी एक अपने स्टेटमेंट में मैंने आपके मतलब आप बीजेपी के पाले में हैं क्या? बीजेपी वर्सेस आप अगर चल रहा है तो आप बीजेपी के पाले में हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की बात कर। अच्छा ठीक है, झूठ बोलने का जो कंपटीशन चल रहा है वो बीजेपी वर्सेस आप। और अभी देखिए कि मोदी जी का स्टेटमेंट मैंने आप ही के न्यूज चैनल पे भी सुना। आपने बोला कि जब मोदी जी बोल रहे हैं कि जब कोरोना से देश जूझ रहा था तब केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाते थे, लेकिन अब वो ये भूल गए थे कि उसी दौरान आप सेंट्रल विस्टा भी बना रहे थे जिसकी लागत करीब 30,000 करोड़ रुपए है, जो अभी तक खैर फिनिश भी नहीं हुआ, बहुत सारे इश्यूज। ठीक है, रही बात कांग्रेस ने क्या किया दिल्ली के अंदर, सैकड़ों स्कूल बनाए कांग्रेस। मैं मतलब गिना सकती हूँ कि कौन कौन से स्कूल, 150 से ऊपर स्कूल जो है शीला दीक्षित सरकार में बने। बहुत सारे फ्लाईओवर्स जो है शीला दीक्षित जी की सरकार के दौरान बने। मैं खुद गवाह हूँ, जब 2000 में मैं आती थी राजस्थान से दिल्ली, तो अगर उस समय गुड़गांव से दिल्ली आया है, देखा होगा 2.5 घंटे का जाम जलते थे, मिनिमम ना हो, ज्यादा भी होता। वो फ्लाईओवर्स बने, वो कांग्रेस की सरकार के दौरान ही बने सारे के सारे फ्लाईओवर्स। कितने फ्लाईओवर्स बनाए जो है केजरीवाल जी की सरकार ने। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में आप देख लीजिए, 4 बड़े जो आपके कहते हैं ना संस्थाएं, आपका इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय हो, आपका अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन हो, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस हो, और तो और आगे देखिए कि डीटीयू, ये सारी की सारी कब खुली? कांग्रेस के रिजीम में खुली। बताइए ना बीजेपी ने या आम आदमी पार्टी ने कितने बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले। उसको तो छोड़ दीजिए, मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात बता दूं, यू सबसे बेहतरीन कॉलेज यूनिवर्सिटी में माना जाता है। हिंदुस्तान का हर बच्चा ये कल्पना करता है कि वो डीयू में जाकर के पढ़ पाए। उसकी स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी के 12 फुल्ली फंडेड कॉलेज की स्थिति यह है कि अभी भी दिसंबर की सैलरी वहां के शिक्षकों को नहीं मिली है, ये वो सैलरी देने में सक्षम नहीं है। बीजेपी की अगर बात करें तो इन्होंने ग्रांट पूरी तरह बंद कर दी है। यूजीसी का करीबन 60% बजट कट हुआ है। 1500 करोड़ से ऊपर का जो लोन, हिफा लोन, वो डीयू के ऊपर है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे तब ओबीसी एक्सपेंशन की गई थी, ओबीसी के स्टूडेंट्स को जो है रिजर्वेशन दिया गया था। उस दौरान एचआरडी ने हर कॉलेज को 15 करोड़ रुपया दिया और यूनिवर्सिटी में 4,500 टीचर की नई पोस्ट जो है वो दी थी, क्योंकि ओबीसी के स्टूडेंट। जनता बड़ी भुलक्कड़ होती है चयानिका जी, चयानिका जी, जनता बहुत भुलक्कड़ होती है। क्या गवर्नमेंट ने दिया है? और इस तरह से भुलक्कड़ होती है कि अगर उसको सही समय पर और सही मेहनत के साथ में रिमाइंड ना कराया जाए ना, तो याद कुछ नहीं रहता है। क्या बात कर रही हैं? बोलिए, पूरा कीजिए। जी पूजा जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि 1500 सीआर का लोन है वो कहाँ से चुकाएगा एक विश्वविद्यालय? तो मैंने सिर्फ की बात की, आप भर के। ठीक है, ओपनिंग रिमार्क्स सभी का हो जाने देते हैं। रुद्र प्रताप जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने सुना तीनों ही दल अपनी अपनी तरह का, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बयां कर रहे हैं और जनता के पास जा भी रहे हैं चुनावों के समय में, और मुकाबला भी लगभग त्रिकोणीय इन्हीं तीनों के बीच का है। क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से समझ में आ रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो आपदा कह दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सुशासन का जिक्र कर रहे हैं, भले ही 7 सांसद दे दिए जनता ने, लेकिन दिल्ली की सूरत हाल बदलती नजर उस लिहाज से नहीं आ रही। देखिए पूजा जी, इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में, क्योंकि पहले जो चुनाव हुए थे वो लगभग देखेंगे कि एक तरफा विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसमें अब किसी पार्टी की कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसमें लड़ाई भी बहुत करीब की रही हो। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा अलग तरह का चुनाव है, क्योंकि 2020 से और 2025 के बीच बहुत कुछ बदला है, और उस बदलाव में जो नुकसान वाली चीज हो रही है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वादे थे 2020 के, वो कहीं पे भी धरातल पर नहीं दिखाई देते। क्योंकि अगर 15 से और 20 की बात करी जाए तो 2-3 चीज इनके प्रोग्राम थे जो बड़े अच्छे हिट हुए थे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही थी, स्कूलों की बात हो रही है, और बाकी चीजें। लेकिन जब 20 से आप 25 में आते हैं तो वही चीजें आप देखेंगे कि जो 15 में बोला
जा रहा था वो आज 25 में भी वही बोला जा रहा है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। दूसरे जो अरविंद केजरीवाल की अपनी छवि खराब हुई है पिछले 1-2 सालों में, वो चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के उनके कोई भी मंत्रिमंडल में आप देखेंगे लगभग आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दूसरे इनके साथ के लोग इनके साथ अब खड़े नहीं है जो पार्टी के गठन के समय थे। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई ऐसी पार्टी खड़ी करी थी कि जिसके साथ इनके मतलब राजनीति इनके पास आती गई, इनके पारिवारिक राजनीति थी। लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया, एक आंदोलन किया और उस आंदोलन से निकली एक पार्टी थी जिसमें अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल और एक तरह से मनीष सिसोदिया बचे हुए हैं। इसके सिवा बाकी और मनीष सिसोदिया की भी सीट चेंज करनी पड़ गई। उनकी सीट चेंज कर गई जब से जेल से मनीष सिसोदिया छूट करके आए हैं। आप देखिएगा मनीष सिसोदिया उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से एक्टिव होते थे। साथ में जैसे स्वाति मालीवाल का केस हुआ जिसपे अरविंद केजरीवाल ने एक चुप्पी साध रखी थी, उसके साथ इनके जो कभी ऐसा नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ कि इनके मंत्रिमंडल के सदस्य इनको छोड़ करके मिलाकर के लबोलुब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही आपदा सरकार हो या ना हो लेकिन आपदा में घिरती जरूर नजर आए। एकदम आपदा में है। कारण क्या है आप एक बार बताइए। आम आदमी पार्टी को इतने विधायक, इनकी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही थी, इतनी अच्छी चीजें थी, तो सीटें क्यों बदलनी पड़ी या बहुत सारे लोगों को टिकट क्यों काटने पड़े? सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं क्योंकि उसके पहले जो आप 25 में देखेंगे, सॉरी 2020 में देखेंगे तो उस समय अरविंद केजरीवाल की छवि दूसरी थी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की छवि जो है दूसरी है। अब अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आते हैं कि यमुना की सफाई पे वोट नहीं मिलने वाले हैं। तो जब ये आप कह रहे हैं और यही चीज आप जब और पीसी भी पहले बहुत लंबी चलती थी, अब तो पहले ही सवाल पर उठ जाते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं ना कि उसके पहले ये यही बात कहते थे कि अगली बार हम ऐसा वहां पर बनाएंगे, आप बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे, उसी में नहाएंगे। लेकिन आपको ये बोलना पड़ा ना, आपके पास इन मुद्दों के अतिरिक्त जैसे आप मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, इस सब की बातें जो कर रहे हैं, इसके सिवा आपके पास 15 से और 25 के बीच में मुद्दा क्या बदला? अब आप वही मुद्दे लेकर आ रहे हैं ना कि हम महिलाओं को इतने पैसे देंगे, पुजारियों को इतने पैसे। इसके पहले यही विरोध करते थे। आपने देखा होगा इनका वीडियो था कि मंदिर की क्या जरूरत थी, राम मंदिर पे इनके बयान था, उसकी जगह तो स्कूल हॉस्पिटल बनने चाहिए। तो आपको पुजारियों और इनको ग्रंथियों को या मौलानों को सैलरी देने की जरूरत क्यों पड़ गई? मौलाना मुफ्ती की तो रह ही गई। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं ना। तो ये मुद्दे यहां से आ रहे हैं। कारण क्या है कि अब आप बेसिक मुद्दे से जो जिस राजनीतिक बदलाव के साथ आप राजनीति में आए थे वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आप एकदम उसी ढर्रे के साथ आप चल लिए हैं जो बाकी राजनीतिक जल चल रहे हैं। तो इससे आप लोगों का आपकी तरफ क्यों कोई जाएगा? इसी बदलाव के लिए उन लोगों ने 67 सीट या 62 सीट 63 सीटें आपको दी थी। लेकिन ऐसा क्या आपने बदला कि जो 10 साल के बाद, क्योंकि पिछली बार यही हुआ था ना, 5 साल और दीजिए मैं ये काम कर दूंगा। उन 5 सालों में आपने वो काम नहीं किए और आज आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो काम मैंने नहीं किए। प्रताप जी काम किए नहीं या काम करने नहीं दिएगा? नहीं, ये तो देखिए, ये दिल्ली की ऐसी तो सरकार है नहीं इसके पहले कि ये दिल्ली में कोई नया नियम है। भाई शीला दीक्षित के समय में भी तो सरकार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से किसको नहीं पता है। ठीक है, अब आप इसके सिवा ब्रेक का हो चुका है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो डॉक्टर सुनील कौशिक और नवीन दुबे जी रह गए, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस दिशा में दिल्ली की सियासत जाती हुई नजर आ रही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमानों से आपका तारुफ दोबारा से करवाती हूँ। नितेश चौरसिया जी आम आदमी पार्टी से, रत्नाकर सिंह बीजेपी से, डॉक्टर चयानिका उनियाल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रुद्र प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत खरी टिप्पणी ब्रेक पर जाने से पहले इन्होंने की थी। नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नवीन जी मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे? रुद्र प्रताप जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या उस इत्तेफाक से इत्तेफाक ना रखते हुए कुछ और परसेप्शन है जो जनता तक डिलीवर होना चाहिए? पूजा जी, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। रुद्र प्रताप जी ने जो कहा वो सिक्के का एक पहलू था, एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है उनका, उनके लेवल का था। हमने अभी जब आपकी डिबेट शुरू हुई उससे पहले जो आपने दोनों लोगों की स्पीच दिखाई, एक प्रधानमंत्री की स्पीच थी और एक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की स्पीच थी। नकारात्मकता कहाँ दिखाई दे रही थी और सकारात्मकता कहाँ दिखाई दे रही थी? नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा था और पॉजिटिव कौन कर रहा था? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम केंद्र के साथ मिलकर मेट्रो का काम कर रहे हैं, RRTS का काम कर रहे हैं और हमने 7200 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो पे कंट्रीब्यूट किया है और करीब 1700 करोड़ रुपए के आसपास RRTS पे खर्च किया और आगे भी हम खर्च करेंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट को की धारा 33 और धारा 81 को आप रद्द करिए, ये केंद्र कर सकता है,
राज्य की हैसियत नहीं है उसको करने की। मोदी जी ने 2020 के इलेक्शन में दिल्ली के किसानों से, दिल्ली की जनता से ये वादा किया था, आप उस वादे को भूल गए। अब आप केवल आरोप लगा रहे। दूसरी चीज मैं कहूंगा रुद्र जी, थोड़ा आप इस चीज का संज्ञान लीजिएगा, और बाकी हमारे साथी भी यहाँ बैठे हैं। दिल्ली की सरकार 2015 का जब चुनाव जीती थी तो मात्र 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। 67 विधायकों के साथ दिल्ली में इतिहास रचा था आम आदमी पार्टी ने। 2020 के इलेक्शन में क्या हुआ? मात्र 8 सीटों के साथ 2019 में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के मैजिक के नाम पर जीत के आई थी, 2014 मैजिक के नाम पर जीती थी, और 15 में केजरीवाल ने बेहतर प्रदर्शन किया था। 2020 में आपने 62 सीटें जीती उन्होंने, और उसके बाद हालिया जो पंजाब का चुनाव हुआ 117 में से 92 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी आई है, इतने बड़े राज्य में जो इंडिपेंडेंट है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी पार्टी की लोकप्रियता खत्म हुई है? दूसरी चीज में एक चीज और स्मरणीय रहेगी यहाँ पर कि मात्र 12 वर्ष की उम्र हुई है उस पार्टी की। 2012 में गठन हुआ, 2013 में चुनाव जीती, सरकार में आई गठबंधन के साथ, कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, वो फिर इंडिपेंडेंट जीते 2015 का चुनाव। ये स्थितियां उस पार्टी का वर्टिकल ग्रोथ है। आप कहते हैं कि साहब आपदा पार्टी है, ये बड़ा गंभीर विषय है पूजा जी। एक चीज देखिएगा कि जिसको मतलब आप ये कह रहे हैं मैं पूरी बात करूं कि आम आदमी पार्टी का ये जो ग्रोथ ग्राफ है ये बीजेपी को कहीं ना कहीं डराता है। निश्चित तौर पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। एक चीज और कहूंगा, देखिए आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी पद की बहुत बड़ी संवैधानिक गरिमा होती है। चाहे उस पद पर कोई भी व्यक्ति बैठ जाए, आके वो उस पद की मर्यादा के अनुकूल अपना आचरण करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी संवैधानिक पद पर चुने हुए पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री हैं देश की। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार भी दिल्ली की जनता ने चुनी और उनको चुनकर सत्ता में लेके आई है जनता। अब आप उसको कहते हैं कि साहब आपदा है। आपदा अगर आप कहते तो आप अपमानित किसको कर रहे हैं? दिल्ली की जनता को कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर उसी भाषा में, हालांकि ये भाषा मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के कोई प्रवक्ता बोलेंगे या उनके नेता बोलेंगे, अगर वही भाषा उधर से काउंटर आ जाए कि साहब अगर दिल्ली की सरकार आपदा है तो आपकी सरकार क्या त्रासदी है? भाई मणिपुर हुआ है आपके टाइम में, अभी अरुणाचल प्रदेश के सांसद का बयान आ गया कि भाई चाइना अंदर घुस गया है। लद्दाख से आपके सचिव ने बयान दे दिया कि भाई 2 गांव उन्होंने अंदर बना लिए हमारी बाउंड्री के अंदर आके, हमारी सीमा में। उसके बाद रुपया डॉलर के सामने औंधे मुंह पड़ा हुआ है, 85 रुपए से ऊपर चला गया है। बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के वादा आपने किया था। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई हैं? सांसदों ने गांव गोद लिए थे, कहाँ गए? तो आप झूठ कौन बोलता है? सवाल इस बात का है। आप मतलब मुझे तो इस मामले में एक राहत इंदौरी का शेर याद आ जाता है कि झूठे ने झूठे से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक बस्ती है जबकि बाहर लिखा हुआ है सच बोलो। ठीक है, सुनील कौशिक जी क्या कहेंगे आप? आपने सुना, नवीन जी भी साफ तौर पर देखिए, सच बोलो, झूठों की बस्ती में सच बोलो का ऐलान का जिक्र तो उन्होंने कर दिया। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात? नहीं, बिल्कुल वो नवीन जी सही कह रहे हैं और आप पार्टी की तरफ उनका इशारा है। देखो चुनाव आ गया, अब तो सच बोलिए कम से कम। निश्चित तौर से जो रुद्र जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, और इसलिए सहमत हूँ कि 2020 के चुनाव के बाद ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? चाहे आप स्कूल बनाने की बात हो, शैक्षिक स्तर की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, ये तो आप 2020 से पहले के मुद्दे थे और आपको सफलता मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो आप लेकर के आए जनता के बीच, निश्चित तौर से दिल्ली की जनता ने इसको हाथों हाथ लिया और पुनः आपको सत्ता में वापस किया, और सत्ता आपके हाथ में है। लेकिन जो बार बार ये आरोप, जो आपने सवाल भी किया था कि काम नहीं करने दिया गया, मुख्यमंत्री के पास क्या पोर्टफोलियो था? तो काम नहीं करने दिया गया। यदि मुख्यमंत्री जेल में थे तो क्या फर्क पड़ता है? यदि मुख्यमंत्री जेल में थे, मुख्यमंत्री से सारी चीजें आदान प्रदान हो रही थी। कौन सी ऐसी बात थी जो जेल के भीतर से नहीं आ रही थी? कौन सी फाइल थी जिसमें मुख्यमंत्री साइन नहीं कर रहे थे? और दूसरी बात, जो पोर्टफोलियो था, कोई विभाग आपके पास था ही नहीं कि ऐसा लगे कि आपके जेल जाने से दिल्ली का विकास रुक गया हो। हाँ, ये जरूर मैं देख रहा हूं, पहली बार लाइफ में, चाहे शीला दीक्षित जी की सरकार रही हो, चाहे साहिब सिंह बरबा रहे हों, चाहे खुराना साहब रहे हों, सुषमा स्वराज रहे हो, तमाम मुख्यमंत्री रहे हों, पहली बार मैंने देखा है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये दौर गिरता हुआ मैंने जीवन में कभी नहीं देखा।
दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही तो केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, या दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन इतना कभी नहीं देखा, 15 साल भी शीला दीक्षित इस प्रदेश में रही, एक आरोप देश के गृह मंत्री पे नहीं, एक आरोप एलजी पे नहीं, एक आरोप कोई धरना प्रदर्शन का नहीं, एक ऐसा आरोप नहीं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का साहब हमको अधिकार दिया जाए। बड़ा मिलजुल करके दिल्ली के विकास की गाथा शीला दीक्षित जी ने लिखी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज आप हर चीज पे ये कहें कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, और आप इसलिए नहीं करने दे रही है, जो मैं समीक्षा कर पा रहा हूं, कि आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। आप मोनोपोली के हिसाब से काम करना चाह रहे हैं कि किसी भी व्यवस्था का फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो। यदि कोई स्कीम केंद्र सरकार की है और प्रदेश सरकार में आप लागू नहीं करते, क्यों लागू नहीं करते हैं आप? इसलिए लागू नहीं करते हैं कि इसका फायदा कहीं भारतीय जनता पार्टी को न हो। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भी इसी बात का, उसको भी दुख है कि वो एक तमाम, ऐसा नहीं है कि अड़चनें नहीं आई हैं, तमाम अड़चनें आई हैं, और अड़चनें इसलिए आई हैं कि राजनीतिक लाभ लेने की जो होड़ भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी में है, उसका इल्जाम मुझे लगता है दिल्ली की जनता भुगत रही है। आप हर चीज का आरोप प्रत्यारोप तो ठीक नहीं रह सकता है, हर चीज नरेंद्र मोदी नहीं करने दे रहे, हर चीज एलजी साहब नहीं करने दे रहे हैं। निश्चित तौर से आपसे पहले भी दिल्ली में पूजा जी कई सरकारें रही हैं, आपसे उनको सीखना पड़ेगा, और ये आरोप मैं निराधार मानता हूं कि केंद्र सरकार कोई अड़ंगा लगा सकती है। जी बोले सर, माइक ले लीजिएगा, बोले। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं एक, देखिए ऐसा है, हम और आप वाइज नहीं होने चाहिए, जो है वो स्पष्ट कहना चाहिए। मैं एक बड़ी सीधी बात कहता हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आम आदमी पार्टी सरकार के पक्ष में फैसला दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ फैसला आया, तो केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया? वो संविधान से अलग हटके फैसला था, संविधान से अलग हटके फैसला था। केंद्र सरकार को SC ST एक्ट में भी आपने यही किया। इससे पहले तमाम, आप विष्णु तिवारी का एग्जाम्पल ले लो, बोलिए ना। अरे नवीन जी, इससे मैं सुनो ना, इससे दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल, आप सुनिए ना, इससे दर्जनों एग्जाम्पल इस देश की राजनीति में है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को केंद्र सरकार ने पलटा है। पहली बार नहीं पलटा केंद्र सरकार के आदेश को, पहली बार केंद्र सरकार नहीं पलटा। या तो आप लाओ प्रस्ताव, या तो जनता को अगर कोई राहत बिजली में, पानी में, महिलाओं को बस में यात्रा करने में मिल रही है, तो ये जनता की पॉकेट कट नहीं रही है, पॉकेट बच रही है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, आप ये बताइए, जो आप कह रहे हैं, तो क्या दिल्ली की सरकार आप पार्टी की बनी कि नहीं बनी? आप पार्टी की बनी कि नहीं बनी? नितेश जी के पास आप ये कह रही, पूजा जी, ये निराधार है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार ने पलटा। केंद्र सरकार ने भी संविधान ने जो अधिकार केंद्र सरकार को दिए उसके हिसाब से पलटा, और पहली बार नहीं हुआ। आप ऐसा प्रस्ताव लेके आए, आप क्या संविधान बदलने की बात कर रहे थे? आप पार्टी, अरे सुन लीजिए, डिप्टी सीएम, मैंने सुना ना, मैंने नवीन जी सुना ना आपको, आप पार्टी का कोई एमपी राज्यसभा में या लोकसभा में यह प्रस्ताव लेके आता कि ऐसा नियम आए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार न पलट पाए? आप लाइए रहे ऐसा प्रस्ताव, सांसदों को आप बाहर कर देते हैं पार्लियामेंट से, और आप कह रहे हैं थोड़ा सा धैर्य। देखिए, चर्चा डाइवर्ट हो रही है। नितेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये बात एकदम सच है कि 2020 के बाद आम आदमी पार्टी को जितना काम करना चाहिए था, वो शायद उतना काम नहीं कर पाए। और जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो ये कहता है कि आपने बुजुर्गों को यात्रा कराई, अयोध्या से लेकर के अलग अलग जगहों की यात्रा कराई, धार्मिक यात्राएं कराई। उसके बाद मुझे याद आता है कि बजरंगबली किस तरीके से अचानक से फेवरेट हो गए आम आदमी पार्टी के। फिर उसके बाद अब देख लीजिए, धर्म को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं, मौलाना मुफ्तियों को लेकर घोषणा हुई, जिन्होंने अब आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि भाई उनकी मांगे ना पूरी हुई हैं और ना उनको जो वेतन आपने घोषित किया वो मिला है। उसके बाद आपने अब ग्रंथी और पुजारी को लेकर के ऐलान कर दिया। सर, मेरा सवाल आप समझिए, सवाल ये है कि जब आपके मुद्दे बीजेपी से प्रभावित हो जाएंगे तो जनता कैसे समझे कि आप बीजेपी से अलग हैं? आपके कई सारे सवाल हैं, मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आपसे समय की अपेक्षा रखता हूँ। बोले। देखिए, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आपके सवाल से पहले रुद्र जी के एक दो सवाल का प्रमुख में जवाब दे दूं। रुद्र जी ने एक 2 सेकंड के कटे हुए वीडियो का आपके सामने जिक्र करा
कि अरविंद केजरीवाल जी ने, जो हमारे नेता है, उन्होंने ऐसा कहा कि यमुना की सफाई से हमें वोट नहीं मिलेगा। आपने आगे की लाइन नहीं बोली। उन्होंने कहा फिर भी मैं यमुना को साफ करूंगा, यमुना माँ को आपको साफ करके हर घर पानी पिलाने का काम करूंगा। ठीक है, इस 5 साल में हमने वादा किया था, हम एक्सेप्ट करते हैं। आपके 2.5 साल आपके कानूनी चक्करों में हम फंसे रहे, मानते हैं, लेकिन ये काम हम आपको करके देंगे, ये बात होना स्पष्ट तौर से। फिर मैं आता हूं दूसरे सवाल पे। 2015 से 20 के बीच में आपने देखा, आपने खुद ही माना, मैं इसके लिए शुक्रगुजार करता हूं आप सभी का, कि 2015 के बाद आपने कम से कम 24 तक ये माना कि आम आदमी पार्टी ने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण काम किए जो देश के अन्य राज्यों में और अन्य पार्टियों ने नहीं करे। बिल्कुल किए सर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिरी के 5 साल में हमने महिला सशक्तिकरण पर मजबूती से काम। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल हमने जब बसों की महिलाओं की सबसे बेहतर एग्जाम्पल सीएम हाउस में देखने को मिला। उसमें एक महत्वपूर्ण काम जो वो तमाम ऐसी महिलाएं जो छोटे छोटे काम करती थी, वो अपने घरों से निकलती थी और वो अपने पॉकेट का पैसा बचा के अपने घर परिवारों को मजबूत करती थी। उसी दिशा में जब हमने नितेश जी स्वाति मालीवाल का जो मामला हुआ, क्या आम आदमी पार्टी, मैं स्पष्ट पूछ रही हूँ सर, देखिए स्पष्ट पूछ रही हूँ, स्वाति मालीवाल का जो मामला हुआ, क्या आम आदमी पार्टी समझती है डेंट लगा है आम आदमी पार्टी की छवि को? मैं इस मामले को बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि एक तो इस मामले में कुछ ही दिन में कोर्ट से निर्णय भी आ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जेल गए, क्या लगता है आम आदमी पार्टी को डेंट पड़ा है छवि पर? निकली हुई पार्टी है सर, एक एक करके बताते जाइए, एक एक करके बताते जाइए। ये आपने जवाब दे दिया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल गए, क्या पार्टी की छवि को डेंट पड़ा है? आम आदमी पार्टी जन जन के दिलों की आवाज है और आम आदमी पार्टी सबके दिलों में राज करती है। अरविंद केजरीवाल को लोग उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना पहले करते थे। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में ये क्लियर हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी को मोहब्बत करने वाले दिल्ली की जनता आज भी लगभग 70%। क्या नितेश चौरसिया जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या ये लगता है आम आदमी पार्टी को कि दिल्ली का चुनाव फ्री बीज पर ही जीता जा सकता है? जिस चीज को आप फ्रीबीज कहती है आम आदमी पार्टी, उसको अधिकार समझती है। ठीक है, आज से पहले याद करिए जब आम आदमी पार्टी पानी पे आंदोलन करती थी तो किस प्रकार लोगों के, कितने लोगों के पेट में दर्द होता था और लोग कहते थे ये काम हो ही नहीं सकता। आम आदमी पार्टी ने ये काम करके दिखाया और आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दिल्ली के बजट को। रत्नाकर जी, आप काउंटर करेंगे सर? काउंटर है सर आपका जी। मुझे पूजा जी समय दीजिएगा बोलने के लिए, क्योंकि पिछले 20, 25, 30 सेकंड से मैं बोलिए सर, बोलिए, शुरू करेंगे सभी तभी अंत होगा सर, बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं नवीन जी की एक बात पे आता हूँ। स्क्रीन पे नितेश जी को और रत्नाकर जी को लाइएगा। रत्नाकर जी बोलिए। जी, मैं सबसे पहले नवीन जी की बातों को शुरू करना चाहता हूँ। इन्होंने बड़ा तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन ये बताना भूल गए प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है अभी तक। प्रधानमंत्री जी ने नवीन जी और रत्नाकर जी को लाएगा नहीं दिया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लग चुका है, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी जा चुका है। मैं बोला आप एक एग्जांपल बता दीजिए जिसके हमने इस तरह डिबेट करता नहीं। पूजा जी, इनको जरा मेरी बातों को रखने का मौका दीजिए। नितेश जी थोड़ा सा तो धैर्य दिखाइए सर, थोड़ा धैर्य दिखाइए सर, थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। नितेश जी थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, सुन लीजिए। अरे 2 मिनट तो बोलने दीजिए प्रभु, सुन लीजिए उनको। मेरी बात पे रत्नाकर जी बोल रहे हैं, जवाब देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं बड़े बड़े पदों पे है, इस बात को प्रधानमंत्री जी कहेंगे क्या? अरे भाषण नहीं चल रहा है भाई, ये डिबेट चल रहा है, भाषण नहीं चल रहा है। आप प्लीज शांत रहिए, इनको चुप कराइए, म्यूट कराइए पूजा जी, इनको म्यूट कराइए। नितेश जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, बोलने दीजिए। भाषण नहीं चल रहा है यहाँ पे। नितेश जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा। रत्नाकर जी बोलिए, बोलते रहिए सर। जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए, बड़ा तुलनात्मक दृष्टिकोण जो दिखा रहे थे नवीन जी, मैं पूछना चाहूंगा कि आज तक प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, ना ही वो जेल में गए हैं। जबकि वही अरविंद केजरीवाल जी को जो ये कह रहे थे कि सम्मानित मुख्यमंत्री थे वो, तो वो 150 दिन जेल भी जा चुके हैं और अपने पद से
भ्रष्टाचार के आरोप में अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। और ये लोग कहते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि तो गांधी जी भी जेल गए थे। नवीन जी, अरे गांधी जी कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं गए, कमीशन खाने के आरोप में जेल नहीं गए, एक पे एक फ्री देने के आरोप में गांधी जी कभी जेल नहीं गए। तो ये दृष्टिकोण जो अपनाते हैं ना, वो बड़ा तुलनात्मक, वो बैलेंसिंग होना चाहिए। ये मैं नवीन जी को बोलना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आम आदमी लेकिन रत्नाकर जी, यहाँ मैं एक बात बोलूंगी आपके लिए सर। जब तक सुनील जी और रुद्र प्रताप जी बीजेपी की तारीफ कर रहे थे तब तक आपको तकलीफ नहीं हुई, पेट में मरोड़ नहीं उठा। आरोप लगा रही हैं आप तुलना कर रहे हैं पार्टी की तारीफ भी की, भारतीय जनता पार्टी की भी की और दोनों की नेगेटिव भी लगाई। ये गलत आरोप एंकर की कुर्सी पे बैठ के लगाते हैं। बोले नवीन जी बोले पूजा जी मुझे बोलने नहीं दिया गया। 30 सेकंड बोलिए सर, बोलते रहिए। मेरी बातों को रख लेना। अरे भाई रत्नाकर जी, आप 30 सेकंड मुझे सुन लीजिए, आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा और साथ के साथ जनता के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। जी। मैं एक बड़ी सीधी बात करता हूं, मुझे 2 चीजों का आपसे जवाब चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर चुनावी जनसभा में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले बाज हैं, जेल में चक्की पीसे। नतीजा क्या हुआ? आज नतीजा क्या हुआ ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम इस तरह से नहीं हो सकता। आरोप बाईपास हो गए। तो मेरा सवाल ये है भाई साहब, अरे भाई इस तरह किसी की बात समझ में नहीं आई। बोल रहे थे इस तरह क्या किसी ये की बात समझ में नहीं कि आई। अजीत पवार को बचा लिया गया? हेमंता विश्वा शर्मा पर दिया 10 पेज की किताब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकाली थी, नल जल घोटाले की। नतीजा क्या हुआ? आसाम के मुख्यमंत्री है भारतीय जनता सर, आपने उन पर आरोप लगाया है। अधिकारी आपने उन पर आरोप लगाया सर, तो वो बोल रहे हैं। छगन भुजबल, ठीक है नवीन जी सुन लीजिए। और आप कह रहे हैं कि आप नवीन जी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री और सुन लीजिए, अरे क्यों हरेन पांड्या की हत्या के आरोपी बाइज्जत बरी हो गए गुजरात में। तत्कालीन गृह मंत्री थे। मुझे मौका नहीं मिलेगा तो मैं किसी चीज का जवाब नहीं दे पाऊंगा। जितने लोगों ने आरोप लगाया और बात नवीन जी थोड़ा सा धैर्य दिखाइए सर। बोलिए सर, बोलिए। अरे भाई साहब, आप क्यों घिसी पिटा वही बात बार चीजों को लेके आते हो? अब सर आप नाम से बोलिएगा सर, तो फिर अब वो बोलेंगे। बोलिए सर, बोलिए। नितेश जी थोड़ा सा धैर्य दिखाइए सर, आपको समय मिला, उनको बोलने दीजिए। बोलिए रत्नाकर जी। पूजा जी, मैंने बहुत धैर्य से सबकी बातों को सुना और अपनी बारी का इंतजार इसी तरह से कर रहा था। मैंने बीच में किसको नहीं बोला कि मेरा जब टर्न आएगा तो मैं इन सारे लोगों का जवाब पॉइंट टू पॉइंट दूंगा। लेकिन बीच बीच में जो मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये फेयर डिबेट नहीं हो रहा है और आपको कंट्रोल करना है डिबेट। बोलिए जी। मैं अभी नितेश जी जो यहाँ बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, ये कह रहे थे कि हमने अपने जो गिना रहे थे कि हमने स्कूल में ये किया, स्कूलों के लिए क्या किया। आज दिल्ली की जनता जवाब जानना चाहती है, इनसे जवाब मांगती है कि आपने जो वादा किया था कि 500 स्कूल जो है हम नए स्कूल खोलेंगे इस दिल्ली में, वो खोला आपने? एक भी स्कूल खोला? ऊपर से स्कूल बंद करने की नौबत इनके सरकार में आ गई। अब ये जवाब दिल्ली की जनता को देंगे कि 1000 सरकारी स्कूलों में 800 प्रिंसिपल नहीं है अभी, वो आपने क्यों नहीं भर्ती किया? इस पर से डिबेट नहीं हो सकता। नितेश जी जवाब लूंगी मैं आपसे सर, जवाब लूंगी, बारी का इंतजार कीजिए। नितेश जी थोड़ा सा धैर्य बिल्कुल नहीं करता। ऑडियो को डाउन कीजिए, किसी के बीच में डिबेट नहीं करता। नितेश जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा। रत्नाकर जी बोलिए। गंभीर चर्चा में विश्वास रखता हूँ। बोलिए। मैं इसे प्रश्न पूछना चाहता हूं और दिल्ली की जनता जवाब देना चाहती है कि आज 1000 सरकारी स्कूलों में आपने 800 ऐसे स्कूल हैं जिसमें अभी तक प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। 22,000 शिक्षकों की अभी तक भर्ती इन्होंने क्यों नहीं किया है, ये जानना चाहती है दिल्ली की जनता। और कॉलेज की बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा था कि हम 24 नए कॉलेजेस, 20 हॉस्पिटल बनाएंगे। कहाँ है? एक भी जरा गिरा देते। 11,000 डीटीसी बसों की बात कर रहे थे, एक भी जरा डीटीसी बस बता दें कि इन्होंने चलाए, नए चालू किए हैं। ये तमाम सारी चीजें जो दिल्ली की जनता से इन्होंने वादे किए थे, ये इन्होंने पूरे नहीं किए। दिल्ली की जनता ने इनको 2 बार मौका दिया, तीसरी बार मौका दिया, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं किया। इस बार दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देगी और सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगाया था उन्होंने, मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूँ। 10 सेकंड और लूंगा। अभी कांग्रेस पार्टी
हमारे ऊपर आरोप लगाती है और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कहती है। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि राज्य के चुनाव में यही आम आदमी पार्टी आपके लिए भ्रष्टाचारी हो जाती है, और जब केंद्र के चुनाव आते हैं तो आप इंडी गठबंधन करते हैं, तब उसके लिए सदाचारी हो जाते हैं। यही वो तो धन्य है दिल्ली की जनता की और देश की जनता की, जो इन्होंने इंडी गठबंधन को जिताया नहीं। क्योंकि जिस तरह से अजय माकन कह रहे थे कि एंटी नेशनलिस्ट है अरविंद केजरीवाल, तो किसी अगर वो जीत गए होते खुदा न खास्ते, तो ये तो देशद्रोहियों की सरकार केंद्र में बना दी होती। चयनिका जी काउंटर है आपका, जवाब चाहिए। हाँ जवाब लीजिए, चयनिका जी जवाब दीजिए भाई। जी बोलिए। पूजा जी, मैं इन लोगों की बात इतनी देर से सुन रही थी। मैंने नवीन जी की भी बात सुनी, सुनील जी की भी बात सुनी, रत्नाकर जी की और नितेश जी की। मैं ये देख रही हूँ कि हर दोनों पार्टियां जो है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे गठबंधन पर प्रश्न किया है रत्नाकर जी ने, गठबंधन पर प्रश्न किया है जी। गठबंधन पर जो प्रश्न किया है उसके बारे में डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के एआईसीसी में हो चुकी है, और ये भी बताया गया था कि जब 2024 का चुनाव था, उस समय जो चुनाव था वो वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ा था, और उस समय की तो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उसमें एक राजनीतिक गठबंधन, और अब साथ लड़ा जा रहा है। ठीक, पहले खिलाफ लड़ा जा रहा था, अब साथ लड़ा जा रहा है। राजनीतिक गठबंधन होते हैं। राजनीतिक गठबंधन क्या बीजेपी ने नहीं किए हैं? बीजेपी ने क्या कश्मीर में उसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जिसके खिलाफ वो बोलती रही है? तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए राजनीतिक गठबंधन नहीं करती? लेकिन राजनीतिक गठबंधन जब आपको गलत लगते हैं तो आप उससे बैकआउट भी करते हैं। जब हम दिल्ली की परिस्थितियां देखते हैं, इतने वादे, मतलब आप ये मान रहे हैं कि गठबंधन गलत हो गया? बात पूरा होने दीजिए पूजा जी, आप मेरी बात पूरा होने दीजिए। एक राजनीतिक गठबंधन था जिससे पीछे हटे, वो गठबंधन उन्हें गलत लग रहा है। अब आप ये देखिए कि ये बात शिक्षा की और चिकित्सा की कर, आम आदमी पार्टी ने एक पूछे कि कितने अस्पताल खोले। शीला दीक्षित जी जब इस मुख्यमंत्री बनी थी तब 18 अकाउंट है जिसको उन्होंने 39 किया। ठीक है, ठीक है नितेश जी, 20 सेकंड है, क्लोजिंग रिमार्क्स अभी से लूंगी। बात कर रहे हैं तो काम गिनाइए ना कि आपने क्या किया, गिनवा लेते हैं। नितेश जी क्लोजिंग रिमार्क है, 20 सेकंड है सर, सिर्फ 20 सेकंड, उससे एक्स्ट्रा मत करिएगा। विधायक जो बोलिए नितेश जी, बोलिए। मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, 20 सेकंड से एक्स्ट्रा मत बोलिएगा सर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं, आपने जो मुझे 20 सेकंड दिया, समय बहुत कम है। बोलिए। मैं आपको बता दूं, आज यहाँ रोहिणी में प्रोग्राम था हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वहाँ कम से कम सरकारी स्कूल 5 बने हैं। रत्नाकर जी से मैं निवेदन करूंगा और कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बड़ी बहन से निवेदन करूंगा, आपके कैमरे के माध्यम से चलेंगे, हम कम से कम घूम के आएंगे, एक स्कूल पिकनिक ही मना लेंगे आपके माध्यम से। रत्नाकर जी 20 सेकंड सर, बोले 20 सेकंड एक्स्ट्रा मत करेगा सर। देखिए पूजा जी देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी पिछले ये 10 सालों में या कह लीजिए 11 सालों में खत्म कर दिया है। जो इन्होंने जनता के साथ वादा किया था उस वादों पे खरे नहीं उतरे, और दिल्ली की जनता इस बार बिल्कुल, बीजेपी की कोई क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हुई है सर, बिल्कुल नहीं हुई है। आज जो कह रहे थे, आज जो ये लोग 2 बार से एमसीडी थी, एमसीडी भी खो दिया आपने। ठीक है, ऐतिहासिक नहीं, बिल्कुल ऐतिहासिक हमने जीत हासिल की है इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तीसरी बार प्रधानमंत्री कोई नेहरू जी के बाद बना है तो नरेंद्र मोदी जी है। ये क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी की अभी ठीक है। चयनिका जी 20 सेकंड सर, ये चुनाव, चयनिका जी 20 सेकंड, रत्नाकर जी होल्ड कीजिए। चयनिका जी 20 सेकंड। मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस के पास शीला दीक्षित जी के 15 साल का एक मॉडल है, जिसने जो काम किया था वो काम साफ बोलता है। कांग्रेस को बोलने की जरूरत नहीं है, वो काम बोलता है। आंखें अगर उठा करके देखेंगे तो चाहे बीजेपी तो टिकेगी नहीं, आम आदमी तो कहीं टिकती भी नहीं है। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस चीज को लेकर के आम आदमी, रुद्र प्रताप जी 20 सेकंड। देखिए पूजा जी, ये चुनाव लोकसभा का तो है नहीं कि केंद्र सरकार पे आप आरोप लगाएंगे। अब ये चुनाव है विधानसभा पे, और विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को अपने 10 साल के जो काम है या 2020 के बाद के जो काम है वो गिनवाने पड़ेंगे, क्योंकि जनता ने उनको इसी बात के लिए वोट दिया है ना। अब आप केंद्र को कोस करके थोड़ी कुछ करने वाले हैं, आप अपने काम गिनाइए और उस पर वोट मांगिए। ठीक है सुनील जी 20 सेकंड। देखो शीला दीक्षित सरकार ने इतना काम किया और 15 साल बाद वापस नहीं आई,
तो इसका मतलब सीधा सीधा संदेश ये जाता है कि विकास के साथ साथ आपको जनता के मुद्दों से भी जनता को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप जीत की गाथा लिख सकते हैं। ठीक है नवीन जी, 20 सेकंड। सीधी बात है पूजा जी, आज की दौर की राजनीति में नेगेटिविटी चलने वाली नहीं है। 2012 में जिस समय कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करना शुरू किया था, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से भाजपा नेगेटिव प्रचार कर रही है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अहम विचार साझा करने के लिए। आपने पूरी चर्चा सुनी है। चर्चा के बाद गेंद आपके पाले में है, विचार आपको करना है। उस मंथन से अमृत निकालेंगे या विष, आप देख लीजिए। बस छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।